हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपको हर वक्त चेक करते हैं, यानी कि आप पे हर वक्त नज़र रखते हैं और आप पे जो है वो हर वक्त चेक एंड बैलेंस रखते हैं या नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पता करेंगे कि क्यों वो आपको हर वक्त चेक करते रहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर आप पे ना हो अगर आपसे रेजोनेट ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये एनर्जी ही थी, मुझे अजीब सी लग रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको चेक करते हैं, और वो क्यों चेक करते हैं और किस किस तरीके से वो आपको चेक करते हैं, हम इस बारे में रीडिंग करेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और मेरी रीडिंग देखने का, मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अभी से एनर्जी फील हो रही है कि ये कुछ अजीब वो गरीब किस्म की पर्सनैलिटी से आपका वास्ता पड़ा है, जो आपको जो है वो चेक कर रही है। और क्यों चेक कर रहे हैं, तो पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी लूँगी, उसके बाद फिर मैं पता करूँगी कि वो आपको चेक क्यों कर रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी आप आईडी लूँगी मैं, रिवर्स में मैं कार्ड नहीं लेती हूँ। ठीक है, फूल का कार्ड पहले ही आ रहा था। ओके, आपकी पर्सनैलिटी। चलें जी, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो फील आ रही मुझे। ये काफ़ी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है ये, जिससे आपका वास्ता पड़ा है। ये कोई भी हो सकता है, आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके दोस्त। ये मैं देख लूँगी, लेकिन पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी पहले देख लूँ। ठीक है, आप जो हैं वो हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करने वाले इंसान हैं, बहुत देख परख के इंतज़ार करके और फिर उस पे अमल करने वाले इंसान हैं। आप कोई बहुत जल्दबाज इंसान नहीं हैं, बहुत पैशनेट हैं आप, हर चीज़ लाइट में देखने के शौकीन हैं आप। हर चीज़ जो है बहुत क्लियर कट हो, यानी कोई झूठ उसमें ना हो। हंसी खुशी आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और लोगों को आप ऐसी एनर्जी देते हैं कि वो आपके साथ ज़िंदा रहने की ख्वाहिश करें, यानी कि हर हाल में आपको सेलिब्रेशन चाहिए है। और आप जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे लोगों को फ़ील ऐसा कराते हैं कि जैसे बहुत अच्छी ज़िंदगी है और ज़िंदगी जीना चाहिए, यानी कि आपके साथ लोग वाकई ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, बहुत मज़हबी हैं आप, आपको ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा यकीन है। द हेरोफेंट का कार्ड सेंटर ऑफ द रीडिंग आया है, तो बहुत ज़्यादा आपको ऊपर वाले पे यकीन है। और जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होता है, यानी कि बुरे से बुरे हालात में भी आपको उम्मीद आपने कभी नहीं छोड़ी। आप हमेशा बहुत ज़्यादा उम्मीद पे रहते हैं। अजान हो रही है। अच्छा जी, बहुत मज़हबी हैं आप। अजान हो रही थी तो मैंने ब्रेक लिया था, उसके बाद हम वापस आ गए अपनी रीडिंग पे। इंडिपेंडेंट हैं आप, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी शुरुआत में जो है वो थोड़ी परेशानी रही हो, लेकिन आप बहुत पुरुम्मीद थे कि आप इस पे कवर कर लेंगे, इन सारी परेशानियों को आप कवर अप कर लेंगे और आप एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको ऊपर वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है। और आप फिर इंडिपेंडेंट हो गए। जब आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आपने वो वाली ज़िंदगी जीने की कोशिश की जो आप नहीं जी पाए उस वक्त जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। जो टाइम आपका पहले वक्त स्ट्रगल का था और वो ज़िंदगी जो आपने जीनी थी, हो सकता है आप टीन एज में आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ पड़ गई हों जो आपने नहीं जी। ठीक है, तो फिर अब आप मिडिल ऑफ द एज में आप अपनी वो जो एक उमंग थी जीने की, क्योंकि आप हैं तो बड़े पैशनेट अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपने कहा कि ये वक्त अगर मेरी ज़िम्मेदारियों का है तो बाद में जब सुकून का वक्त आएगा तो फिर मैं उस वक्त अपनी ज़िंदगी जीऊँगी या जीऊँगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जब आपने अपने गोल्स अचीव कर लिए तो आपने एक फ्रेश स्टार्ट करने का सोचा था, जिसमें आपने अपना एक फ्रेश स्टार्ट किया भी और आपने वैसी ज़िंदगी गुजारी भी। एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड इस डेक में जो है वो यानी कि वो प्रेग्नेंट औरत का है और बहुत नर्चरिंग होती। जाहिर बात है, माँ से ज़्यादा तो दुनिया में कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता।
लेकिन कितना सुकून और कितनी खूबसूरती है इसकी चेहरे पे, यानी कि इसको पानी है आ रहा है पीछे से, उसका भी अफेक्ट नहीं है। एक पूरी दुनिया उसके अंदर है, यानी कि एक इंसान को वो दुनिया के अंदर लेकर आ रही है, और फिर भी वो इतनी खूबसूरत है कि उसके आगे सारी चीज़ें जो है वो मान पड़ रही हैं। हालांकि इस कंडीशन में खूबसूरती जो है वो कहीं पे भी नहीं रहती, लेकिन आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी रहे, भले आपके ऊपर कितनी परेशानियां क्यों नहीं रहीं, आपने एक काम नहीं छोड़ा, आपने अच्छाई की उम्मीद नहीं छोड़ी, अच्छे काम करने नहीं छोड़े। आपको बहुत ज़्यादा फेथ था कि अगर आज मुश्किल वक्त है तो कल अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ द रीडिंग आपका हेरोफेंट और फिर उसके बाद द एम्प्रेस आया है। ठीक है, चलें जी, अब मैं ये पता करूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं या जो जिस पर्सनालिटी के बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आप पे नज़र क्यों रखती है और क्यों लगती है। पहले तो ये सवाल करते हैं कि क्यों वो आपको चेक करते हैं या करते हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। द वर्ल्ड, ओके, म्यूजिशियन, ओके। अच्छा, आपकी जो स्टेबिलिटी है ना, जो आप ग्राउंडेड हैं, जो आप में एक क्या कहते हैं उसको, इनकिसारी कहते हैं उर्दू में, तो अब बाकी आसान उर्दू में उसको क्या कहेंगे, जो झुक के मिलने की लोगों में आदत है आपको। यानी कि आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास सब कुछ है, हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हों, आप कोई, मुझे जो ये वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही खूबसूरत इंसान है। यानी कि अगर आप देखने में खूबसूरत नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी का ऑरा ऐसा है कि लोग आपसे मिलके खुश होते हैं। यानी कि कहीं किसी भी जगह पे आप चले जाएं तो लोग कहते हैं कि वो आ गई या वो आ गया। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बेतहाशा पसंद करते हैं, और जहाँ जाते हैं आप वहाँ छा जाते हैं। एक दुनिया है जो आपको बहुत ज़्यादा चाहती है, यानी कि आप चाहे जाने वाले इंसान हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, ये जो भी पर्सनैलिटी है, वो आप में आके स्टक अपने आप को महसूस करती है, आपकी पर्सनैलिटी में फंसा हुआ महसूस करती है कि आपके पास से वो हट नहीं पाते। यानी कि अगर आप उनके सामने हों तो बाकी दुनिया की उनको खबर नहीं होती। सही है, थर्ड पार्टी वो फील करते हैं आपके साथ कि आपके साथ कोई ना कोई अटैचमेंट है। यानी कि अगर देखा जाए तो वो आपके, यानी कि आपको अकेला फील नहीं करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ कि आपकी पर्सनैलिटी इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आप जिस तरह लोगों से बातें करते हैं तो उनके जहन में बार बार आता है कि आप एक वक्त में मल्टीपल पार्टनर्स के साथ डील कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब भी आ रही है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, ये मुझे लव रीडिंग लग रही है इस कार्ड के बाद, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का कार्ड है और बड़ी स्ट्रॉन्ग उनको ये फीलिंग आती है कि आप एक वक्त में मल्टीपल पार्टनर से डील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपको लोग पसंद बहुत करते हैं, आप लोगों से बातें बहुत करते हैं और एक दुनिया आपको जानती है और आप लोगों में ही खुश रहने वाले इंसान हैं। ठीक है, आप हर एक के साथ बहुत मोहब्बत से बात करते हैं, क्योंकि आपकी नेचर जो है वो एम्प्रेस की है। आपको जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता। आप, हो सकता है कि ऐसे पर्सनैलिटी है आपकी कि आप अगर बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो आप उनके लेवल पे आके बात करते हैं, अगर आप बूढ़ों से बात कर रहे होते हैं तो आप उनके लेवल पे जाके बात कर रहे होते हैं। हर एक से आप बहुत मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं और आप जो कॉन्फिडेंस है ना आप में बात करने का, इसकी वजह से ये पर्सनैलिटी समझती है कि अगर आप इनके साथ हैं तो आप किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये इनकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है। ये कार्ड्स में आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहाने ढूंढते हैं कि ये देखें कि आप किसी और के साथ भी इसी तरह इन्वॉल्व हैं, जैसे आप इनसे मोहब्बत करते हैं ऐसे आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये आप पे बार बार नज़र रखते हैं। और जितनी ऑफ़र, यानी कि हालांकि इन्होंने बहुत कम टाइम दिया है आपको, ये टाइम आपको कम देते हैं, लेकिन चेक आपको जितना ये टाइम देते हैं ना उससे डबल आपको ये चेक करते हैं। यानी कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये आदमी आपको चेक कर रहा है या ये औरत आपको चेक कर रही है, लेकिन ये मुसलसल आपको चेक कर रहे होते हैं बहुत। यानी कि आपको
एक तरह से कहा जाए कि 10 मिनट की कॉल के बाद ये आपको 20 मिनट चेक करते हैं कि उसके बाद मेरी कॉल के बाद इसने क्या किया। और फिर जब कॉल पे बात होती होगी तो ये पूछते भी होंगे या पूछती भी होंगी कि फिर क्या किया तुमने, क्योंकि ये आप जो है म्यूजिशियन की एनर्जी में है, एम्प्रेस और म्यूजिशियन की एनर्जी में, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये आपके लेवल के नहीं हैं, ठीक है, ये आपके बराबर के नहीं हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ आपके पास हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं लोगों को हैंडल करने के, क्योंकि अर्ली एज में आपने जो परेशानी देखी है आप हर हाल में जीना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत अर्ली एज में कोई ऐसी बीमारी से गुज़रे हों जिसमें आप नहीं जी पाए उस वक्त, या आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ऐसी पड़ गई हो अर्ली एज में कि आपने कहा कि ये वक्त जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी का है और मैं ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लूँ, उसके बाद ज़िंदगी बची तो मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूँगा। और इस वक्त आप जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आपने फ्रेश स्टार्ट लिया है अपनी ज़िंदगी का, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लोग बचपन में अपना बचपन गुजारते हैं, आप अब मिडिल एज में 30s या 40s में अपना बचपन गुजार रहे हैं, क्योंकि आपने वो एज नहीं गुजारी, ठीक है। तो ये बात इनको काफ़ी परेशान करती है कि आप जो हैं इस तरह की पर्सनैलिटी कैसे बन गए। और अगर आप ऐसे हैं तो फिर आपके मल्टीपल पार्टनर्स भी होंगे, आप अफेयर्स भी चला रहे होंगे, इनको इस बात का शुबा है, इसलिए ये आपको चेक करते हैं। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, और इंतज़ार करते हैं कोई तो ऐसी खबर मिले इनको। किस किस तरीके से ये चेक करते हैं, ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें किस तरीके से ये मेरे व्यूवर को चेक करते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, Ten of Pentacles, the Emperor। अच्छा जी, ये आपको जिस तरीके से चेक कर रहे हैं, ये आपको वर्क प्लेस पे चेक कर रहे हैं, आपके जो कुलीग्स हैं उनके ज़रिए आपको चेक कर रहे हैं, जो आपके घर में आसपास के लोग हैं, हो सकता है ये आपके बहुत ही क्लोज़ किस्म के कोई दोस्त भी हो सकते हैं या आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये आपके रिश्तेदारों से भी आपके बारे में पूछते हैं और रीचेक करते हैं। जैसे आपने इनको कहा कि मैं उस वक्त जो था मैं ऑफिस में था, तो ये आपके किसी कुलीग को फ़ोन करके पूछ लेंगे कि कल ये, और उसको नहीं बताएंगे कि ये आपके बारे में पूछ रहे हैं, बल्कि आपकी डिटेल उससे ले लेंगे कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्या हुआ, तो वो सारी डिटेल बता देगा कि ऑफिस में ये चल रहा है। आपने इनको ऑफिस की परेशानी नहीं बताई है, लेकिन वो जो आपका कुलीग है वो समझ रहा है कि भाई आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती है इनसे, तो वो सारी डिटेल इनको बता देता है, ठीक है। फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं ये उनसे भी बात करते रहते हैं या करती रहती हैं, और उनसे भी पूरी डिटेल आपके बारे में लेती रहती हैं या लेते रहते हैं कि क्या चल रहा है और तुम कैसी हो, उसकी खैरियत पूछी, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, और जो है बाकी सब कुछ क्या चल रहा है उसकी, और वो क्या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आपके दोस्तों से भी इनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। प्लस ये कि आपके सिबलिंग से भी बात कर लेते हैं, खैर से आपके जो सिबलिंग्स हैं ये उनसे भी डिटेल ले लेती हैं या ले लेते हैं कि और क्या चीज़ चल रही है, तुम्हारी बात हुई, क्या हुआ, किस तरीके से, यानी कि हर जगह से ये आपकी सारी बातें इकट्ठी करते हैं। उसके बाद ये आपसे बात करते हैं, और बात करने के बाद ये आपकी बातें और आपके जो सारे रिश्तेदार हैं, जितने जानने वाले, उनकी बातें कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि सच्चाई कितनी सच है, यानी कि आप कितना सच बोल रहे हैं और दूसरे जो बता रहे हैं वो कितना सच बोल रहे हैं। और हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत बातें जो परेशानी वाली हैं वो इनसे डिस्कस नहीं करते, वो इनको आप नहीं बताते, आपके फरिश्तों को भी ख़बर नहीं है कि कहाँ कहाँ से आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वहाँ से आपको चेक कर रहे हैं कि आपका ख्याल ही नहीं है कि आपको कोई इतना चेक कर रहा है। और सब कुछ करने के बाद इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, क्योंकि ये अंदर से बहुत डरे हुए इंसान हैं कि आप इनको छोड़ देंगे, क्योंकि आपको ये स्टार की हैसियत में देखते हैं कि आप इनकी पहुँच से बहुत दूर हैं, बेतहाशा दूर हैं।
फैमिली पर्सन समझते हैं आपको, देखते हैं कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन होता ये है कि जो बातें आपने इनसे छुपाई हैं, यानी कि इनको परेशान ना करने की वजह से जो बातें आप इनसे छुपाते हैं, उनको ये आपका धोखा समझ रहे हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। और ये है एम्परर की पोजीशन में है, ये आपके काउंटर पार्ट, लेकिन ये इस कदर के ज़िद्दी इंसान है कि ये वो गलती जो आप इनको दुख ना देने की सूरत में इनसे बातें छुपा रहे हैं, ये उसको धोखा समझ रहे हैं। आपकी समझ में मेरी बात आ रही होगी मेरे ख्याल से। आप जो बातें इनको परेशान ना हो, जैसे आपके ऑफिस का कोई मसला है, आपके सिबलिंग्स का कोई मसला है, आपके दोस्तों के दरमियान में कोई मसला है, या आपके घर में कोई मसला है, आप इनसे डिस्कस नहीं करते, आप इनको नहीं बताते। लेकिन वो बातें जब इनको पता चल जाती है कि जब इतने रिसोर्सेज से, इतने सारे जानने वालों से ये बात कर रहे हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं, और इनको ये बातें पता चल जाती हैं, एक तो ये आपको वो सारी बातें बताते नहीं हैं वापस कि ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं, और आप ये समझ रहे हैं कि इसको तो मालूम नहीं है, तो इसको परेशान मैं नहीं कर रहा या नहीं कर रही। लेकिन इनको पता चल जाती हैं वो बातें, और उसके बाद ये काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, और फिर आपको ये धोखेबाज समझ रहे हैं कि ये मुझे धोखा दे रही है, या ये मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझसे सच क्यों नहीं बोल रहा। तो जब इतने लोगों से चेक कर रहे हैं तो ये तो होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर पे ये जो भी पर्सनालिटी है, इसको एतबार क्यों नहीं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, 7 ऑफ कप, फिर वही आ गया कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप। ठीक, नाइट ऑफ कप। अच्छा जी, आपकी जो कामयाबी है ये उस वजह से परेशान रहते हैं कि आप बहुत कामयाब इंसान हैं, और आपको लोगों को डील करना आता है। आपको पता है कि अगर आप इनको ये सारी बातें बताएंगे तो इन्होंने खुश नहीं होना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप भी इनको थोड़ा बहुत तो जानते हैं। यानी कि ये वो वाली पर्सनैलिटी है कि अगर आप इनको बताएं कि मेरा प्रमोशन हो गया या मुझे उस जगह से जो है ये कामयाबी मिल गई है, तो ये जो है इनसिक्योरिटी जो है ना इनकी, ये बढ़ जाती है। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मैंने इसको कोई परेशानी की बात बताई तो ये मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाएगा मेरे लिए। और आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इनको किसी भी परेशानी में आप देखना नहीं चाहते। आप दोनों एम्प्रेस और एम्परर की इस वक्त एनर्जी में हैं, ठीक है। फादर और मदर फिगर हैं आप दोनों, अनकंडीशनल लव करते हैं आप सब एक दूसरे से, कोई आप लोगों की गर्ज नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी है, अगर इसको मेरी कोई परेशानी पता चली तो ये मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अच्छा जी, आप जो हैं हर हाल में इनको तकलीफ़ से बचाने के लिए जो है इनको सारी बातें नहीं बताते, और ये जो है इस चक्कर में है कि शायद आप इस सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। एक तो ये आप कामयाब बहुत हैं, दूसरे ये आपने ऊपर वाले का फ़ैसला मान के अपनी ज़िंदगी अब गुजारने का सोच रहे हैं। आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, और डेफिनेटली आपको इंटरनेट पे भी चेक करते हैं, आपके फ़ोन को भी हर वक्त चेक करते रहते हैं, कितनी देर आप ऑनलाइन रहे, कितनी देर नहीं रहे, किस वक्त आप बात कर रहे हैं, किस वक्त नहीं कर रहे। ये पूरी आपकी एक तरह से मालूमात इकट्ठी करके रखते हैं, और डरते भी इस चीज़ से हैं कि अगर आपको पता चल गया तो और जब इनको पता चलता है कि आपका कहीं अफेयर नहीं चल रहा, आपका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो इनको बड़ी मायूसी होती है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनको इस चीज़ की मायूसी क्यों होती है, इनको खुश होना चाहिए। और फिर ये आपके पास मोहब्बत की ऑफ़र लेकर आ जाते हैं जब इनको पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है। दरअसल ये आपकी फ़न लविंग टाइप की जो पर्सनैलिटी है, ये उसको गलत जज कर रहे हैं, ये आपको फ्लर्ट समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपको फ्लर्ट समझ रहे हैं कि आप ये जो फ़न लविंग आपकी पर्सनैलिटी है, तो आप फ्लर्टिश एनर्जी में भी हैं, क्योंकि आप वाकई बहुत फ़न लविंग किस्म के इंसान हैं, और आपको ज़िंदा रहना और जीने का फ़र्क जो है वो पता है। यानी कि आप सिर्फ ज़िंदा नहीं हैं, आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं। क्लैरिटी आ जाती है इनके दिमाग में
और ये 8 ऑफ कप का कार्ड आ गया, हालांकि पहले एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया था। क्लैरिटी आ गई है इनके दिमाग में, और फिर ये वॉक अवे करने का सोचते हैं कि ये जब आप पे इतना ही शक करते हैं, आप पे यकीन नहीं है इन्हें, तो इस रिलेशन से इनको निकल जाना चाहिए। 8 ऑफ कप का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशन फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन उस सेलिब्रेशन से पहले और उस रिलेशनशिप से पहले ये आपको इतना परख रहे हैं, इतनी जगह चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं आपके ऊपर कि हद से ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, क्यों कर रहे हैं। बेतहाशा मोहब्बत है, बेतहाशा अट्रैक्शन है आपके टूवर्ड्स। 2 ऑफ कप और किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग एंड क्वींस दोनों आ गए हैं, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ गए। दरअसल इनको आपके टूवर्ड जो इनकी मोहब्बत है ना, इनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जो आपके टूवर्ड्स इनकी फीलिंग है वो दुनिया में इनको किसी और के लिए महसूस नहीं हुई, और ना ही दुनिया में इन्होंने किसी और को इतना चेक किया है जितना आपको चेक किया है। जितना ये आपको चेक करते हैं और जितनी आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते रहते हैं, इतने चेंजेस इन्होंने किसी और की ज़िंदगी में देखे भी नहीं हैं, ठीक है। इसलिए भी ये परेशान रहते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों की बायोग्राफी देखें, अगर आपने किताबें पढ़ी हों, आपने तो यकीनन पढ़ी होंगी, लेकिन आप अपने पार्टनर से, अगर जिनके लिए आप देख रहे हैं आपको भी पता होगा, आपको फील आई है तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जो मुख्तलिफ लोग होते हैं, जो खुसूसी तौर पे यानी कि जो क्या कहते हैं चुने हुए लोग होते हैं ऊपर वाले की तरफ से, उनकी ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे आप किसी भी बहुत छोटी सी मिसाल है, किसी फिल्म स्टार की आप ज़िंदगी देख लें, तो वो जब अपनी स्ट्रगल बता रहा होता है ना, तो कहते हैं हाँ कैसे हो सकता है कि ये रात में भूखे सोए और आज ये जो है इतने पति और इतने करोड़पति हैं कि इतने बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन उसकी स्ट्रगल जो थी, तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बस में सफ़र कर सकता। ये हमारे सामने की ज़िंदगी है, हमारे सामने की मिसालें, अभी की मिसालें हैं ये, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस आए होंगे जब वो करोड़पति बने हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की ये बात समझ में नहीं आती। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें बदलती रहती हैं और जो भी नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है, किसी भी एडवेंचर की सूरत में या किसी आजमाइश की सूरत में, और जब आप अपने पार्टनर से वो बात डिस्कस करते हैं तो वो ये समझते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। असल में आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलें आती हैं वो इनको झूठ लगती हैं, वो इनको सच नहीं लगती, क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत ब्लेस्ड इंसान हो, इन्हीं ने ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं देखी, इन्हीं ने वो हालात नहीं देखे, और उसके बाद जो आपका इतना ज़िंदा दिल होना है, इतनी परेशानियों के बावजूद जो आपका ज़िंदा दिल होना है, वो बात इनसे हज़म नहीं होती कि इतनी परेशानियों के बावजूद ये इतना हंस कैसे लेता है या इतना खुश कैसे रह लेती है। ये है इनकी प्रॉब्लम। और ये आपका साथ चाहते हैं, और ऐसा साथ चाहते हैं कि इन्होंने दुनिया में किसी की ख्वाहिश नहीं की, यानी कि इन्होंने किसी और को इस तरह चेक नहीं किया जिस तरह ये आपको चेक करते हैं, और आपकी खबरगिरी करते रहते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि आप इनको अपनी परेशानी नहीं बताते, ये सोच के कि ये बहुत सेंसिटिव है और ये ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इस वजह से भी ये दूसरों से पूछते रहते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो ये उस परेशानी को सॉल्व कर दें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनकंडीशनल लव है आप दोनों के दरमियान में। आप इनको ये सोच के नहीं बताते कि ये परेशान होंगे, और ये सबसे मालूमात इसलिए हासिल करते हैं कि आपकी परेशानी दूर कर दें। क्या बात है आप दोनों की, इसलिए ये आप पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। एडवाइस लूँगी मैं सिर्फ एक कार्ड आप दोनों के लिए, क्योंकि सिर्फ एक कार्ड ही लूँगी मैं। ओके, स्लो डाउन करें आप अपनी ज़िंदगी को। आप दोनों जब आप अपनी ज़िंदगी को स्लो डाउन करेंगे, बहुत कम लोगों से मिलेंगे, बहुत कम लोगों से बातचीत होगी, सेलेक्टेड लोगों से आपकी बातचीत होगी, तो यकीनन ये आपके चुने हुए ही लोगों में से हैं। ये बहुत करीबी हैं आपके, जो आपको इतना चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, और इनके साथ ही जब आप पूरा टाइम स्पेंड करेंगे
इनको खुद ब खुद आपकी सारी खबर होगी, तो फिर ये आपके ऊपर नज़र रखना बंद कर देंगे। तो ये है आपकी रीडिंग कि आपको कौन चेक कर रहा है या क्यों चेक कर रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।